उत्तराखंड में चर्चित अंकिता भंडारी केस में एक नया मोड़ अभी हाल ही के दिनों में देखने को मिला था, जब अंकिता की मां का एक वीडियो सामने आया था जिसमें उन्होंने उत्तराखंड की धामी सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए थे। अंकिता मर्डर केस के दौरान वीआईपी गेस्ट का बड़ा जिक्र सामने आया था। अंकिता की चैट में भी इस वीआईपी का जिक्र किया गया था, जिसमें अंकिता अपने दोस्त को बताती है कि बीजेपी नेता का बेटा जिसके रिजॉर्ट में अंकिता काम कर रही थी, वो लगातार उस पर एक वीआईपी गेस्ट को स्पेशल सर्विस देने का दबाव बना रहा था। अब अंकिता की मां ने एक बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि वो वीआईपी कोई और नहीं बल्कि उत्तराखंड बीजेपी संगठन का एक बड़ा आरएसएस नेता है और उनकी जांच होनी चाहिए। इतना ही नहीं, अंकिता की मां अपने उस वीडियो में कहती दिखाई दे रही हैं कि उनकी मदद करने वाले उनके एक करीबी को भी धामी सरकार बेवजह परेशान कर रही है। अंकिता के पिता ने भी इसको लेकर डीएम को एक चिट्ठी लिखी थी। अंकिता की मां के आरोप है कि धामी सरकार ने उनसे किए एक भी वादे को पूरा नहीं किया है और अब उनके इस केस में मदद करने वालों को परेशान किया जा रहा है। आखिर क्यों धामी सरकार रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाने वाले यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट पर कार्रवाई नहीं कर रही? अंकिता की मां का कहना है कि वो कलेक्टर के घर के बाहर भी धरना दे सकती थी, लेकिन उनकी सास यानी अंकिता की दादी का स्वास्थ्य बेहद खराब है और वो बिस्तर पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। हालांकि अंकिता की मां के इस वीडियो के कुछ ही दिन बाद अंकिता की दादी की मौत भी हो जाती है। अंकिता की मां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को झूठा बताते हुए कहती हैं कि काश वो अपनी बेटी को नहीं पढ़ाती तो आज उनके साथ ऐसा नहीं होता। अंकिता की मां का जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ, वैसे ही कांग्रेस ने इस मामले को लपक लिया। बीजेपी के उस नेता जिन पर वीआईपी होने का आरोप अंकिता की मां ने लगाया, कांग्रेस ने बीजेपी को नैतिकता याद दिलाते हुए उनकी जांच की मांग कर दी। आपके पास कौन सी ऐसी जड़ी बूटी है कि आप आदमी को पहले निर्दोष साबित कर दे रहे हैं? हम तो केवल कांग्रेस ने तो केवल जांच की मांग की है, आप क्यों बौखला गए? हमने तो ये कहा है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज की देख रेख में जांच हो जाए, जांच से कहां दिक्कत है। हमने यही तो कहा कि जो आरोपी हैं उनके फोनों की ट्रेसिंग तो हो जाएगी, किन किन से उन्होंने उस बीच में बात की, वो अभी तक नहीं हुआ। हमने यही तो कहा, चाहे वो रेणु बिष्ट जी हो, चाहे दूसरे हो, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया था, उनसे भी तो पूछताछ होनी चाहिए कि सबूत क्यों मिटाए गए। बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अंकिता के घर वालों को बरगला रही है और अगर उनके पास कोई सबूत है तो वो कोर्ट या जांच एजेंसी के सामने उनको रख सकते हैं। जब मामला न्यायालय में चलता हो तो मैंने उनके माता पिता से आग्रह किया, आपको जो विषय रखना आप न्यायालय में रखिए। परिवार को भी जो गुमराह करने का काम कर रहे हैं उनको बचना चाहिए। उस बिटिया के मृत्यु के 13 माह के बाद इस प्रकार के अलग अलग नाम लेकर वो केवल उस बिटिया को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। इसके बाद इस मामले ने खूब तूल पकड़ा, तरह तरह की खबरें छपने लगी तो पुलिस को सामने आकर सफाई देनी पड़ी और पुलिस ने भी वही बात दोहराई कि अगर सबूत हैं तो जांच एजेंसी के सामने रखे जाएं। पुलिस की इस सफाई पर भी कांग्रेस ने कई सवाल उठाए। कांग्रेस का कहना है कि अंकिता का परिवार एक पीड़ित परिवार है, ऐसे में अगर उन्होंने किसी पर आरोप लगाए हैं तो उन आरोपों की सत्यता की जांच करना पुलिस का काम है, लेकिन उल्टा पुलिस उन्हीं से सबूत मांग रही है। लेकिन इस सब के बीच बात फिर वहीं पर आ जाती है, क्या अंकिता की मां जिस बीजेपी नेता को वीआईपी बता रही है, क्या उनकी भूमिका की जांच धामी सरकार करवाएगी? क्योंकि पूर्व में भी उत्तराखंड बीजेपी के कई नेता ऐसे रहे हैं जो इस तरह के आरोपों में घिरे हैं। कई बार महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान भी दिए गए हैं, लेकिन कभी किसी से पार्टी ने कोई जवाब तलब नहीं किया और ना ही किसी पर कोई ऐसी कठोर कार्रवाई देखने को मिली। इससे पहले भी भाजपा संगठन महामंत्री रह चुके संजय कुमार पर एक महिला कार्यकर्ता ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, जिसके बाद उन पर कानूनी कार्रवाई तो नहीं हुई। हाँ, बस मामला शांत करने के लिए उनको पद से हटा दिया गया। इस पर भाजपा के एक नेता ने तो ऐसी बात कह डाली जिसे शायद कहा भी नहीं जा सकता।
इस तरह से बीजेपी नेताओं पर लगते आरोपों से बीजेपी को घेरने का कोई भी मौका कांग्रेस नहीं छोड़ रही। जहां बीजेपी कांग्रेस पर अंकिता के नाम पर राजनीति करने की बात कह रही है, तो कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि उत्तराखंड बीजेपी इतना बिलबिला क्यों रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता इतना आश्वस्त होकर कैसे कह सकते हैं कि उनका पदाधिकारी दोषी नहीं। ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में अपनी अलग से एक अदालत लगती है, जहां वह खुद ही निर्णय ले लिया करते हैं कि कौन दोषी हो सकता है और कौन नहीं। कांग्रेस ने भाजपा को याद दिलाते हुए कहा कि पुराने वाले महामंत्री संजय कुमार तो दोषी निकले थे, अगर नहीं होते तो रात के अंधेरे में चोर दरवाजे से नहीं भेजे गए होते। विनय गोयल तो दोषी निकले थे, नहीं होते तो महानगर अध्यक्ष के पद से क्यों हटाया गया और आज तक दूसरा पद क्यों नहीं दिया गया। द्वारा हाट से भाजपा विधायक रहे महेश नेगी तो दोषी निकले, अगर नहीं थे तो फिर विधायक के टिकट से वंचित क्यों रखे गए। तो आखिर बीजेपी ने कौन सी अदालत में सुनवाई की जो उनको ऐसा लग रहा है कि आरोप झूठे हैं, और उनको यह कैसे भान हुआ कि बीजेपी नेता तथाकथित वीआईपी हो ही नहीं सकते। अगर जांच हुई और अंकिता के पिता का शक सच निकला तो फिर क्या। आप गोयल साहब की जो वक्तव्य था, हमको तो लगता है कभी कभी वो बीजेपी के हिसाब से सही बोल रहे थे, क्योंकि बीजेपी के महानगर अध्यक्ष थे और उन्होंने कहा ये तो नीड होती है कार्यकर्ता की और ऐसा होते रहता है। महिलाओं को पहले पता होना चाहिए कि वो पार्टी में शामिल हो रही है, तो उनको मेंटली प्रिपेयर होकर आना चाहिए। ये उन्होंने कहा था, इसलिए उनको हटाया गया, आज तक पद में नहीं है। और देखो ये लगता है लेकिन वो बीजेपी के हिसाब से सही कदम ले रहे थे। अंकिता की मां का यह वीडियो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देखना चाहिए और संज्ञान लेना चाहिए इस मां के इन आंसुओं का, उनके इस दर्द का जो इतने समय से सूखे नहीं हैं, जो पिछले 1 साल से अधिक समय से न्याय के लिए भटक रही हैं। मैं पहले से परेशान हूँ। मैं धरने पे भी बैठ सकती थी वहाँ कलेक्टर के सामने, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि मेरी सास बिस्तर में लेटी हुई है और जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। उनका आज और कल कुछ पता नहीं है। मैंने ये भी सुना है कि अजय कुमार जो है वो वीआईपी है, उस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं नहीं जानती कुछ, मैं कुछ नहीं जानती। पहले धामी सरकार झूठी है, चोर है। मोदी ने बोला कि बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटियों को पढ़ाओ। ऐसा ना हो कि उनके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा एक मजाक बनकर रह जाए। उत्तराखंड के लोगों को भी ऐसे मामलों में गंभीरता से सोचने की जरूरत है, क्योंकि अगर यह आरोप एक पीड़ित के परिवार ने लगाए हैं तो कम से कम इन आरोपों की जांच जरूर होनी चाहिए, क्योंकि यह घटना सिर्फ अंकिता या उसके परिवार के साथ नहीं हुई है। अगर ऐसा ही चलता रहा, न्याय मिलने में देरी होती रही और न्याय के लिए लड़ने वाले परेशान होते रहे, तो फिर कई और अंकिता जैसे केस इस प्रदेश में होंगे और उनके न्याय के लिए लड़ने वाला कोई दूसरा खड़ा नहीं होगा। सोचिएगा जरूर। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपके इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज्वाइन करके आप हमें आर्थिक तौर पर भी सपोर्ट कर सकते हैं। नमस्कार।